हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के बीकॉम, बीबीए एंड 11th में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को भी कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठन के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। द बेसिक फीचर्स ऑफ रेशनलाइजेशन आर: ऑप्शन ए सिंप्लीफिकेशन, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन सी स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। रेशनलाइजेशन के ये सभी फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडीज आर कंडक्टेड इन रिलेशन टू। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत जो स्टडी की जाती है किसके संदर्भ में की जाती है? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी मोशन, ऑप्शन सी फैटिग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशनलाइजेशन स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए रेशनल थिंकिंग एंड यूज ऑफ लॉजिकल मेथड इन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी रेशनल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। रेशनलाइजेशन के अंतर्गत ये सभी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड प्रॉफिट, लाभ बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन में मितव्यता आ जाती है। ऑप्शन सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता या स्थायित्व आ जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये सभी जो है वो रेशनलाइजेशन के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बिजनेट इज। ऑप्शन ए बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क, ऑप्शन बी बिजी इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क, ऑप्शन सी ब्रॉड इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिजनेट की जो फुल फॉर्म होती है बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फुल फॉर्म ऑफ फिटपो इज। FITPO की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन ऑफिस, ऑप्शन बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन ऑफिस, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन ऑफिस, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिटपो की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फुल फॉर्म ऑफ TQF इज। TQF की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए टैक्ट क्वालिटी फोरम, ऑप्शन बी टोटल क्वालिटी फोरम, ऑप्शन बी टेक्निक क्वालिटी फोरम, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है TQF की फुल फॉर्म होती है टोटल क्वांटिटी फोरम। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करते चलें एवं जैसा आप लोगों को पसंद आ रहा है उसका साथ ही साथ कमेंट भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फुल फॉर्म ऑफ FRAC इज। फ्रेक की फुल फॉर्म
क्या होती है? ऑप्शन ए फायर रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, ऑप्शन बी फ्यूल रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, ऑप्शन सी फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेक की फुल फॉर्म होती है फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीमेरिट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस की बुराई या डीमेरिट्स या दोष क्या होते हैं? ऑप्शन ए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी ओवर कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशंस का जो डीमेरिट्स होते हैं वो ये सभी डीमेरिट्स होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस के। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स का जो है वो शोषण होता है, इन्वेस्टर्स का भी होता है, और पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ऑल ऑफ एबव, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस की इनमें से कौन सी फॉर्म है? ऑप्शन ए सिंपल कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी कंपाउंड कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कॉम्बिनेशंस जो होता है वो हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन भी होता है और कंपाउंड कॉम्बिनेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलाउज फॉर ए सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट? ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी पार्टनरशिप साझेदारी, ऑप्शन सी कॉरपोरेशन निगम, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सहकारी, सहकारिता या सहकारी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉरपोरेशन। निगम में ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो हमारा सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लीगल फंक्शन अंडर प्रमोशन इंक्लूड्स, प्रमोशन के अंतर्गत लीगल फंक्शन कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ऑप्शन ए गेटिंग परमिशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो भी हमारी संबंधित अथॉरिटी होती है उससे सभी परमिशन प्राप्त करना, ऑप्शन बी अप्लाइंग एंड गेटिंग लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, यदि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारी कंपनी है उससे संबंधित अगर लाइसेंस लेना अनिवार्य है तो लाइसेंस की भी जो है वो मांग कर अप्लाई करते हैं तथा लाइसेंस को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी फिलिंग एंड वेटिंग द प्रोस्पेक्टस फ्रॉम सेबी, सेबी को जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है शेयर इशू करने के लिए उसे प्रस्तुत करना तथा उसका पुनरीक्षण या उसका एक्यूरेसी चेक कराना। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लीगल फंक्शंस अंडर प्रमोशन इंक्लूड्स, प्रमोशन के अंतर्गत ये सभी फंक्शंस हमारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेम्यूनरेशन टू ए प्रमोटर इज गिवन एज, प्रमोटर्स जो होते हैं उन्हें किस तरह से रेम्यूनरेशन या उनका पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए पेइंग इन कैश, नगद भुगतान देकर, ऑप्शन बी इशूइंग सिक्योरिटी इन एज फेवर, उनके फेवर में या उनके नाम कोई सिक्योरिटी निर्गमित करके, ऑप्शन सी कमीशन ऑन परचेज प्राइस ऑफ ए बिजनेस, जो भी बिजनेस का परचेज प्राइस है उस पर एक सर्टेन परसेंटेज के कमीशन के रूप में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। प्रोमोटर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो इन सभी फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रमोटर टू द कंपनी विच ही हैज प्रमोटेड, प्रमोटर में और जिस कंपनी का उसने प्रमोशन किया है उन दोनों में क्या आपस में संबंध होता है? ऑप्शन ए एज एन एजेंट
एक प्रतिनिधि का, ऑप्शन बी एज ए ट्रस्टी का, ऑप्शन सी फिड्यूसरी पोजीशन जिम्मेदार व्यक्ति की, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिड्यूसरी पोजीशन। जो भी प्रमोटर होता है उसका उस कंपनी में एक जिम्मेदार व्यक्ति की पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रमोटर इज अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। प्रमोटर को किस मुख्य उद्देश्य के लिए लिया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, नए व्यापार की स्थापना या प्रारंभ करने के लिए, ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो पहले से हमारा बिजनेस चला आ रहा है उस बिजनेस का विस्तार करने के लिए, ऑप्शन सी मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट इनटू ए न्यू बिजनेस, पुराने बिजनेस को किसी नए बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए या मर्ज करने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यानी प्रमोटर की जो आवश्यकता होती है वो इन सभी कामों की हेल्प के लिए प्रमोटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मेन फैक्टर्स ऑफ बिजनेस सक्सेस आर। व्यवसायिक सफलता के मुख्य फैक्टर्स या तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन ए पर्सनैलिटी ऑफ द बिजनेसमैन, जो व्यापारी है उसका व्यक्तित्व, ऑप्शन बी एफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रबंधकीय कुशलता, ऑप्शन सी सफिशिएंट कैपिटल, पर्याप्त पूंजी की मात्रा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। एक व्यवसाय की सफलता के लिए इन सभी चीजों का होना आवश्यक होता है। जैसे बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, जो प्रबंध तंत्र को देखता है उसका प्रबंध अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें व्यवसाय की सफलता के आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डिक्सी बिजनेस सक्सेस डिपेंड्स ऑन। डिक्सी के अनुसार व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन ए सफिशिएंट कैपिटल, पर्याप्त पूंजी पर, ऑप्शन बी स्किल एंड एनर्जी, ऑप्शन सी मीन्स ऑफ रैपिडली एक्वायरिंग कॉमन सेंस एंड रेपुटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। प्रोफेसर डिक्सी ने व्यवसाय की सफलता के इन सभी तत्वों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रमोशन ऑफ ए न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। जो व्यक्ति नए व्यापार को का प्रमोशन करने के लिए निपुण होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फाइनेंशियल प्रमोटर, वित्तीय प्रमोटर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल प्रमोटर, पेशेवर प्रमोटर, ऑप्शन सी टेक्निकल प्रमोटर, तकनीकी प्रमोटर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी प्रोफेशनल प्रमोटर। जो है वो कंपनी का अच्छी तरह से प्रबंधन में भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडर प्रमोशन ऑफ ए बिजनेस फॉलोइंग एक्शन इज टेकन। व्यापार के प्रमोशन में कौन कौन से एक्शन सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यानी व्यवसाय का जो संगठन है वो हमारा किस तरह का होना चाहिए? सोल प्रोप्राइटर्स होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए। उसके बाद में लाइन ऑफ बिजनेस हमारी क्या होनी चाहिए, उसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय हमारा कौन से स्थान पर स्थापित होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमोशन के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर एवं लाइक करना न भूलें। यदि आप लोग
मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को 11th 12th BCom MCom CA फाउंडेशन आदि के लिए डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर या कॉमर्स बाय डॉक्टर JK सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है वो फ्री के भी दिए गए हैं तथा कुछ कोर्स जो है वो हमारे पेड दिए हैं। तो आप लोग डिटेल्ड स्टडी के लिए इस ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें। और किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे मोबाइल नंबर 8923000644 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।